I'm Dr. Rajan from Jumri Tilaya Koderma. I am general physician and doing all the uh, diabetes program and asthma programs during in my clinic. आज आज हम लोग हाइपरटेंशन पे बात करना चाहते हैं कि हाइपरटेंशन को समझना है कि हाइपरटेंशन है क्या। हम आज इस पर बातचीत करेंगे कि उच्च रक्तचाप क्या होता है और इसकी रोकथाम कैसे की जाए। आमतौर पर हर कोई चाहेगा कि उसका उक्त रक्तचाप समान या स्वस्थकारी रहे, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है। मूल रूप से हर बार दिल धड़कता है और यह रक्त नलियों में रक्त को पंप करता है। इससे रक्त नलियों को भित्तियों पर दबाव पड़ता है। इसे ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहते हैं। आमतौर पर स्वस्थ व्यक्ति में यह दिन भर घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जब रक्तचाप अधिक समय तक अधिक बना रहता है, इसका उपचार न किया जाए तो इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जटिलताएं हो सकती है। सामान्य रूप से सामान्य की अपेक्षा रक्तचाप के निरंतर बढ़ते रहने को ही हाइपरटेंशन कहा जाता है। उक्त रक्तचाप आमतौर पर एक समय के बाद बढ़ता है। यह अस्वास्थ्यकारी जीवन शैली अपनाने के कारण हो सकता है, जिसके चलते मोटापा, धूम्रपान, शराब पीना और तनाव में रहना आदि है। और भी जोखिम के कारण है जो हाइपरटेंशन के जोखिम को बढ़ाते हैं। आयु व्यक्ति की आयु के बढ़ने के साथ धमनियों में शक्ति आ सकती है और वसा के अधिक जमाव के कारण यह सिकुड़ने लगती है। परिवार का इतिहास उच्च रक्तचाप का कारण रहा है। नमक का अधिक प्रयोग करने से रक्तचाप बढ़ता है। भोजन में मात्रा में पोटासियम के न होने से भी रक्तचाप बढ़ सकता है। स्ट्रोक तथा क्रोनिक किडनी बीमारी होने का जोखिम हो सकता है। प्रोसेस्ड और चिकनाई वाले आहार का सेवन करने से पूरे शरीर की चर्बी बढ़ती है। हृदय के लिए ऐसे में कठिन हो जाता है कि वह पूरे शरीर को आसानी से रक्त पहुंचा सके, अतः रक्तचाप बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर शारीरिक मेहनत न करने की वजह से भी मोटापा आता है, फिर रक्तचाप बढ़ जाता है। एक और कारण है तनाव। तनाव के प्रति अस्वस्थकारी रवैया अपनाने या तनाव को ठीक से काबू न करने के कारण भी रक्तचाप बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ हाइपरटेंशन के कोई स्पष्ट संकेत और लक्षण नहीं होते, इसीलिए इसे साइलेंट किलर के नाम से भी घोषित किया जाता है। इसके कारण व्यक्ति को कई बीमारियों का जोखिम हो सकता है, जैसे हृदय संबंधी, गुर्दों का फेल हो जाना, स्ट्रोक और आंखों की खराबी के लिए भी दृष्टिहीनता तक आ सकती है। अतः हाइपरटेंशन को काबू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जल्दी सही निदान हो जाए। व्यक्ति का रक्तचाप अधिक है या नहीं, इस बात का पता लगाने का एक ही तरीका है कि ब्लड प्रेशर को नापा जाए। आमतौर पर जब लक्षण प्रकट होते हैं तब उनमें सुबह के समय सिर दर्द या थकान, नजर में बदलाव, कानों में भिनभिनाहट की आवाज, थकावट, उबकाई या उल्टी आना शामिल हो सकता है। व्यक्ति को इनमें से कोई लक्षण है तो उसे अपने रक्तचाप की जांच करवानी चाहिए। अच्छी बात है कि उक्त रक्तचाप का पता आसानी से लग जाता है। इसे आमतौर पर स्पिग्नोमेनोमीटर नामक एक उपकरण से नापा जाता है। रक्तचाप को 2 संख्याओं में दर्ज किया जाता है, एक तो सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों संख्याओं का अर्थ क्या होता है। स्वस्थ या सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होना चाहिए। इससे 120/80 HmG के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। यहाँ बड़ी संख्या सिस्टोलिक रक्तचाप का प्रतीक है, यानी जब हृदय संकुचित होता है तब रक्त वाहिनियों पर पड़ने वाला दबाव, जबकि छोटी संख्या डायस्टोलिक रक्तचाप को दर्शाती है। रक्तचाप यदि 140/90 से अधिक है तो इसे वह हाइपरटेंशन से ग्रस्त है, वह आदमी हाइपरटेंशन से ग्रसित है। व्यक्ति का रक्तचाप इससे अधिक है तो हो सकता है उसे गंभीर हृदय रोग होने का जोखिम हो। 17 मई को हम विश्व हाइपरटेंशन दिवस मना रहे हैं। यह दिन विश्व भर के उच्च रक्तचाप से ग्रसित 1 बिलियन से अधिक लोगों में वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए अपने रक्तचाप पर नजर रखने के महत्व को रेखांकित करने के लिए समर्पित है। विश्व हाइपरटेंशन दिवस इस वर्ष की थीम है अपना रक्तचाप जांचें, इसे नियंत्रण में रखें और आयुष्मान हो। निश्चित रूप से अपने बीपी की जांच करवाएं, यदि बढ़ा हुआ है तो इसे नियंत्रण में लाएं। जोखिम की रोकथाम की जा सकती है। इसे निम्नोक्त तरीके से स्वास्थ्य शैली में बदलाव करके कम किया जा सकता है। इसका नियमित आहार, नियमित व्यायाम, शराब और सिगरेट छोड़ना, नियमित रक्तचाप, तनाव पर काबू पाना, नियमित रूप से दवाई लेना और नमक की मात्रा जो है 3.5 ग्राम से ऊपर नहीं लेने का। रक्तचाप पर यदि आपने इस तरह के जीवन शैली संबंधी बदलावों से सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया हो सकता है कि आपको दवा ना लेनी पड़े या फिर अभी ना लेनी पड़े या दवा की कम आवश्यकता हो। इसलिए आइए एक करके हम इन तरीकों पे नजर डालते हैं। पहला, नियमित व्यायाम या शारीरिक कामकाज।
नियमित रूप से व्यायाम करने से आपका वजन भी स्वास्थ्य के दायरे में रहता है, जो कि मेरे विचार से रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए कि वह सप्ताह के लगभग हर रोज कम से कम 30 मिनट तक सांस से जुड़े व्यायाम करें। तेज चाल, जॉगिंग या तैराकी आदि जैसे नियमित और सुनियोजित प्रकार के व्यायाम नियमित रूप से करने पर हो सकता है उक्त रक्तचाप में कमी आए। स्वास्थ्यकारी आहार इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे कहता है कि अधिक मात्रा में सब्जियों, फलों और चोकर सहित अनाजों का सेवन किया जाए। आहार के माध्यम से रक्तचाप को घटाने या हाइपरटेंशन को रोकने के लिए इस तरह के आहार का योजनाओं को अपनाया जा सकता है। डैश डाइट या मेडिटेरियन डाइट, सेचुरेटेड और टोटल फैट का सेवन कम करना, पोटासियम का भरपूर सेवन करना, भोजन में नमक कम रखना और शराब न पीना। डैश का मतलब है कि क्या खाएं और क्या नहीं सही आहार है। व्यक्ति को उच्च रक्तचाप है तो डैश डाइट में छिलके सहित अनाज, फल, सब्जियां और कम चिकनाई वाले डेयरी उत्पाद का सेवन करने और सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल का सेवन न करने से व्यक्ति का उच्च रक्तचाप 11 HmG से कम तक कम हो सकता है। भोजन में नमक की मात्रा कम रखें। खाद के लेवल पढ़ें, यदि संभव हो तो हमेशा कम नमक वाले खाद्यों का प्रयोग करें। प्रोसेस्ड फूड का प्रयोग कम करें और नमक ऊपर से एडेड नमक न मिलाएं। एक छोटा चम्मच में 2300 मिलीग्राम सोडियम होता है। अपने भोजन में नमक ऊपर से न मिलाएं। धूम्रपान करना छोड़ दें। नियमित रूप से अपने रक्तचाप पर निगाह रखें। कुछ हाइपरटेंसिव रोगी डॉक्टर के पास जाकर अपने रक्तचाप की जांच करवाते हैं, लेकिन यह सदा संभव नहीं होता कि रोगी डॉक्टर के पास अपने रक्तचाप की जांच करवा पाए। तो मेरी सलाह अधिकतर यही होती है कि अपने बीपी को स्वयं ही जांचा करें। दवा आप ले रहे हैं तो नियमित रूप से लेना है। टाइम उसका फिक्स होना चाहिए। चुस्त दुरुस्त जीवन से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्यकारी जीवन शैली अपनाने से हम दीर्घकाल तक स्वस्थ रह सकते हैं। उक्त रक्तचाप को रोके जाने के साथ साथ इस पर कई तरह से काबू भी पाया जा सकता है। हृदय रोगों की रोकथाम के लिए रक्तचाप को सामान्य रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बहुत संभव है कि हम नियमित रूप से रक्तचाप पर नजर रखकर रोकथाम संबंधित उपाय करके इसे सामान्य बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।